नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा हूं। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और नवतेज टीवी पर ये वक्त है फ्रंटलाइन कोरोना डॉक्टर वॉरियर से आपकी मुलाकात का। मेरे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, ये आपको उनसे मिलवा देते हैं। मेरे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता होंगे अपोलो हॉस्पिटल से, इसके अलावा डॉक्टर सुशील सिन्हा, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन से, और मेरे साथ डॉक्टर A.K. अरुण, वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक शामिल होंगे। डॉक्टर सुशील सिन्हा से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुशील सिन्हा, ये इस वक्त जो हालात बने हुए हैं देश भर में, कोरोना संक्रमण का एक नया ब्लास्ट होता चला जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 6800 नए मरीज सामने आए हैं। इसकी वजह आप किसे मानते हैं? इसकी वजह सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो दूसरे प्रदेशों से जी लोगों को इधर उधर ले जाया जा रहा है, वो एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट कॉज है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ही हमारे लगभग माइग्रेंट जो हैं 12 से 15 लाख माइग्रेंट जो हैं दूसरे प्रदेशों से आए हैं, जैसे महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। और उसी तरीके से कोटा से लगभग जो है 30,000 स्टूडेंट जो बेचारे वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आई है। और इसी तरीके से खाली यहीं पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि लोग एक प्रदेश से अपने दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं जहां उनका घर है। ये हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, केसेस हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको बाकी देशों से कंपेयर करें, जो सबसे ज्यादा जहां संक्रमण हुआ है वो हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहां पे लगभग 16 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 3,17,000 के आसपास जो है क्योर्ड हो चुके हैं, और जो डेथ टोल है वो 96,370 के आसपास है। उसी तरीके से इटली की अगर हम बात करें तो इटली में 2.25 लाख के आसपास लोग संक्रमित हुए हैं, और जिसमें से 1,36,000 के आसपास लोग फिर से रिकवर करे हैं, और लगभग 32,616 डेथ हुई हैं। हिंदुस्तान की अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में अभी तक सिर्फ 1,25,000 लोग ही संक्रमित हुए हैं, और जो एक्टिव केसेस हमारे हिंदुस्तान में हैं वो लगभग 71,000 के आसपास है। और रिकवरी रेट अगर आप देखें तो लगभग 52,000 रिकवरी रेट लोग हमारे रिकवर हो चुके हैं, और जो डेथ टोल है वो मात्र 3,759 है। तो कोविड को देखते हुए जो डेथ टोल्स हैं वो बहुत कम है अपने देश में, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और हम कहेंगे हम लोग भाग्यवान हैं कि हमारे देश में इस तरीके की डेथ टोल कम है, इन स्पाइट ऑफ इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। जी चलिए, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास में जी। मेरे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हैं, अपोलो अस्पताल से हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, बेतहाशा बढ़ते आंकड़े 6,800 पिछले 24 घंटों में, उसके पहले के 24 घंटे अगर आप देखें पिछले 48 घंटे में, तब भी 6600 नए मरीज जुड़े हैं। देश भर में ये जो कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, ये हमें बताता है कि हमने शायद जो लॉकडाउन का पालन किया उसके बाद ये सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। अभी इंडिया में 1.25 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है, मैं कोविड पे, मैं डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता हूं, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में हूं। और मैं कोविड पे कब मार्च के 1 तारीख से मैं रोज फेसबुक लाइव और अदरवाइज मैं ब्रीफिंग देता रहता हूं क्या हो रहा है जी। जब 3 तारीख को जब लॉकडाउन पहला शुरू हुआ मार्च 24 को, तो वी ऑल हैड वेलकम्ड इट जी। उस समय सारे विश्व में लगा हुआ था लॉकडाउन। और जैसा कि पता है, थोड़ा भूमिका देना चाहूंगा आपको कि अपने दर्शक कोविड के बारे में जान तो बहुत कुछ गया, लेकिन कुछ मेडिकल राय भी देना चाहता हूं मैं, इफ यू अलाउ मी। तो आई स्टार्ट फ्रॉम द भूमिका थे। तो भूमिका ये है कि ये जो ये कोरोना वायरस है, उसको कोविड-19 इसलिए कहते हैं कि दिसंबर 2019 में शुरू हुआ वुहान से। अगर ये 20 में शुरू होता जनवरी में, तो कोविड-20 हो जाता, कोरोना वायरस डिजीज। इस वायरस इतना खतरनाक है बिकॉज जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक पेशेंट 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। दिस इज हाईली कॉन्टिजियस। एक तो खराब बात यह है इसमें। दूसरी बात यह है कि इसकी में अभी तक कोई रामबाण नाम की कोई दवा नहीं आई है। जो कई बीमारी की दवा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एंटीवायरल रेमडेसिविर, तो अभी इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है।
और जो वैक्सीन की बात अभी दूर दूर तक हम नहीं सोच सकते। रोज एक ना एक कहानी आती है कि अभी इटली इजराइल से 6 महीने नहीं आनी है। तीसरी बात यह है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं और जो वृद्ध लोग हैं, जो 80 साल के ऊपर है या 60-70 साल के ऊपर है, उसमें 10 से 15% लोगों की मौत हो जाती है। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में 81 बेड हम लोग ने रिजर्व कर दिए हैं। 81 बेड इज ए बिग नंबर, और हमारे पास वेटिंग लिस्ट है, इस समय बेड खाली नहीं है। जो सीरियस होते हैं उनको आइसोलेशन के आईसीयू में रखते हैं, और जो सीरियस नहीं होते उनको आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। जी। हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग दिन भर मास्क लगा के चलते हैं। मैं 29 मार्च को टेलीविजन पे था, और 26 मार्च को, उस समय ये भयानक स्थिति उतनी नहीं थी जितनी की आज मई में है। लॉकडाउन जब खत्म होने को था 4 मई को, तो मैंने 29, मेरे पास वो ट्वीट है जो मैंने 29 अप्रैल को किया था प्रधानमंत्री जी को। भगवान की कृपा से हमारी मुलाकात पर्सनली भी उनसे है, तो उनके ट्वीट मैंने कहा कि अभी दिस इज नॉट द मेडिकल, अभी खोले ना लॉकडाउन। और 4 मई को जो लॉकडाउन खोलने की सब लोग आशा कर रहे थे, अब वो नहीं खुला और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लेकिन जो अभी 17 तारीख को जो अभी अनाउंसमेंट आया, मैंने फिर भी ट्वीट किया था कि अभी लॉकडाउन ना खोलें, क्योंकि ये अभी बढ़ेगा वायरस। हमारे देश में टेस्टिंग की समस्या है। हम लोग टेस्टिंग अभी केवल 1500 से 1600 पर मिलियन कर पा रहे हैं। हमारे देश में बढ़ेगा, लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी को देखते हुए, अपने मजदूरों को देखते हुए, लॉकडाउन को उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने चीफ मिनिस्टर पे छोड़ दिया गया कि अपने मुख्यमंत्री स्टेट में अपना फैसला लें कि कितना खोलना है कितना नहीं खोलना है। रेड स्पॉट, हॉट स्पॉट, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, उसको देखते हुए मेडिकल राय के हिसाब से आई थिंक इट इज टू अर्ली। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से जब बात हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, आपके इतनी डेथ्स हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि इफ वी डोंट ओपन द लॉकडाउन, इफ यू डोंट हैव मनी, हाउ विल यू लिव। ये हंसने की हास्पद बात है। उन्होंने कहा इफ यू डोंट हैव मनी, हाउ विल यू लिव। तो मेरी राय तो अभी भी ये है कि दिस लॉकडाउन इज टू अर्ली, टू प्रीमेच्योर टू ओपन इट। मेडिकली अभी भी काफी लोग संक्रमित हैं, और जो मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनकी वजह से ये बढ़ेगा। पिछले दो दिन पहले का आंकड़ा है कि 5800 नए केस 24 घंटे में भारत में आए हैं, और 1 लाख नए केस पूरे विश्व में आए हैं जी। तो इसको रोकने का तरीका एक ही है, मास्क, रुमाल और अंगोछा। मैंने 29 मार्च को टीवी पे बोला था कि अंगोछा पहनना चाहिए सबको, तो लोगों ने हंस के टाल दिया था कि ये आप गलत है, पैनिक कर रहे हैं। 29 मार्च, आई एम टॉकिंग ऑफ मार्च की बात है। तो गमछा हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ने पहना। जो आपने कहा है स्थिति काफी गंभीर होने वाली है, WHO ने भी कहा है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कहा है, जून विल बी पीकिंग। तो हमारे हिसाब से अभी भी अगर सरकार सोचे, एक सेकंड थॉट देना जरूरी है कि क्या हम लॉकडाउन खोल रहे हैं, क्या शराब की दुकानें हो, चाहे मजदूरों का आगमन हो, चाहे रेलगाड़ियां हो, क्या सही है कि नहीं है। मेडिकली आई थिंक इट इज प्रीमेच्योर, वी हैव टू टेक ए सेकंड थॉट और लॉकडाउन पे स्थिति करनी चाहिए। और एक मैंडेटरी जो कि ऑलरेडी पुलिस ने कर रखा है कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट प्रैक्टिकल। आप कितने भी, हम तो मरीज अस्पताल में देख रहे हैं, मैं अपोलो में बैठा हूं, मेरे सामने आके पेशेंट आगे बैठ जाता है, मैं उससे कहूं 2 मीटर बैठ जाओ तो 2 मीटर चला जाता है, लेकिन हर समय नहीं हो सकता जी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि सबको अंगोछा, रुमाल या मास्क 24 घंटे लगाना, खोलना ही नहीं है जी। सड़क के ऊपर व्हेन दे आर आउट, और घर में भी करना है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल ओवर द इंडिया, आई एम टॉकिंग, इज अ प्रीमेच्योर डिसीजन। इकोनॉमी इज वन थिंग, खाना अगर हम प्रोवाइड कर दें, हम क्यों मजदूरों को कहें कि जाएं, अगर हम प्रॉपरली खाना प्रोवाइड करें। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो आप एडवाइस दे रहे हैं, इन एडवाइस पर काम कहाँ हो रहा है? अभी बाजार खोले गए, बाजार ये सोचकर खोले गए कि लोग ध्यान रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन आप देखिए ना कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। ये डॉक्टर ए के अरुण मेरे साथ है, वरिष्ठ होम्योपैथ हैं। डॉक्टर ए के अरुण, बाजार ये खोले गए थे सोचकर के 4.0 में थोड़ी राहत देंगे, अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना सीख गए हैं। सरकारें कह रही थी कि हम कोविड-19 के साथ रहेंगे, रहना पड़ेगा 21 तक, लेकिन आप देखिए असर क्या हुआ। देखिए, कोविड के साथ तो आपको रहना ही पड़ेगा, ये आज की बात नहीं है। अप्रैल में ही हम लोगों ने इस बात को कहा था, WHO के अधिकारी अब भी कह रहे हैं, उस समय भी कह रहे थे। वायरसेस का जब भी नया वायरसेस आता है तो उसको लेकर बहुत सारी सवाल होते हैं, बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ देश है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में कम डेथ हो रही है, ये एक अच्छी बात है। उसमें मामला स्ट्रेन का है, बिल्कुल नए स्ट्रेन है, 19 से ज्यादा नए स्ट्रेन है इस वायरस के, जिसकी वजह से टीका बनाने में भी दिक्कत हो रही। लेकिन आपका जो सवाल है कि लॉकडाउन खोलने के बाद हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये हालात पहले से बिगड़ रहे हैं। सरकार को
डिस्टेंसिंग की जो बात करनी थी, अब जैसे मजदूरों को हमने पैदल जाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन बाकी दूसरे लोगों के लिए हमने गाड़ियां चलाई। अगर हम इस बात का ख्याल रखते, अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से मजदूरों को उनके घर भेज देते, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम केसेस कंट्रोल कर लेते। अब ये मजदूर कहां से आ रहे हैं? मुंबई से आ रहे हैं। ये मजदूर कहां से जा रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं। ये मजदूर कहां से जा रहे हैं? जयपुर से जा रहे हैं। तो ये सब इलाके जो आज हॉट स्पॉट हैं, आप देख लीजिए 5 बड़े राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, तमिलनाडु है, उसके बाद दिल्ली है। तो इस तरह से ये सारे हॉट स्पॉट स्टेट्स हैं जहां पर मजदूर थे और वो अपने इलाके में जा रहे हैं तो बीमारियां लेकर जा रहे हैं। तो ये एक सरकार के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर इसको हमको करना था। हमने थोड़ी सी उसमें हमको कमी दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूं, और मुंह को ढकना और सैनिटेशन, इन 3 चीजों का ख्याल रख के काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस की जो बात है, कई होम्योपैथी की दवाइयां इसमें बहुत आगे आई हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैम्फोरा 1M के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कई जगह आर्सेनिक दी जा रही है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे स्टेट लेवल की होम्योपैथी के डिपार्टमेंट हैं, आयुष के डिपार्टमेंट हैं, उनसे कहना चाहिए कि वो मास लेवल पर इस प्रोफाइलैक्सिस को बांटें। दवा की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है और वो बहुत आसानी से बांटी जा सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर सुशील सेना, बहुत बहुत हमने कोशिश की कि हम लॉकडाउन में रहकर इसको फैलने से रोकें, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद बेतहाशा आंकड़े बढ़े। एक तबका ऐसा है जो अपना बहुत ध्यान रखता है, एक तबका ऐसा है जो इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में लेता है। और यही वजह है कि आप देखें कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें किस तरह के लोगों की संख्या ज्यादा है जो घोर लापरवाही करते हैं। देखिए अक्षय जी, इसमें एक मेन चीज हम लोग को समझने की चीज ये है, हमारा देश में हर तरीके के लोग हैं और एजुकेशन लेवल भी हमारा डिफरेंट है। हर राज्य के लिटरेसी रेट डिफरेंट है। जितने वेल एजुकेटेड स्टेट्स हैं, जैसे अगर आप केरल की बात करें जहां से जो है कोविड-19 शुरू हुआ, तो आज की डेट में वहां पे मात्र 4 डेथ हुई और सिर्फ 772 केसेस हुए, जिसमें से 216 एक्टिव केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लिटरेसी है वो इसमें काम आ रही है। दूसरी चीज ये है कि गरीबी, जो मजदूर जिस भी प्रदेश में फंसे हुए हैं, मान लीजिए वो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं या दिल्ली में फंसे हुए हैं और वहां पे उन्हें संसाधन किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर लौटना चाह रहे हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है पूरी प्रयास भी कर रही है, ट्रेनें चला रही है, बसें चला रही है और किसी न किसी तरीके से उनको जो है उनके घर पे जो है पहुंचा रही है। जो ऐसे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो पैदल चल के पहुंच पा रहे हैं। उन जगहों पे जो है जो पैदल जा रहे हैं, या जब हमने लॉकडाउन जो हमने खोला और उसमें हमारी जनता ने उसका दुरुपयोग किया। आप सब्जी मार्केट्स में देख लीजिए या फिर जो अल्कोहल की शॉप्स खुली, उसमें किस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार किया। तो हमारे जो ये 3-4 चीजें हैं जो मूलभूत रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ही हम कोविड-19 से विजय पा पाएंगे। सबसे पहली है फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जैसा कि डॉक्टर विवेक ने बहुत अच्छा चीज कही कि मास्क लगाना बहुत आवश्यक है और दोनों ही पार्टी को लगाना जरूरत है। हम जो बात कर रहे हैं वो प्लस जो हमसे मिलने आ रहा है वो, अगर दोनों जने मास्क लगाएंगे तो इसको हम लगभग 99% जो है रोक लेंगे। तीसरी चीज है हैंड सैनिटाइजेशन। गवर्नमेंट प्लस इस समय सोशल मीडिया से भी हर रूप से हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में काफी प्रचार प्रसार हो चुका है। इसको हम लोग को अपनी आदत में डालना पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले हमारे देश में जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, उसमें जब हम लोग घर में आते थे तो हाथ धो के अंदर बैठते थे, जूते बाहर उतार के आते थे। वो कहीं ना कहीं अब फिर से हम लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति को फिर से अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है काम बनेगा। चौथी चीज है, लॉकडाउन को हमको सेरेमनियसली जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन में कहा गया है कि इन जगहों पे नहीं जाना है, इन जगहों को रेड जोन या जो कंटेनमेंट जोन है, हॉट स्पॉट है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है, तो वहां तो हमारी जनता को ही इसे फॉलो करना पड़ेगा। और ये जनता ही फॉलो करेगी तभी इतने बड़े देश की पूरे 130 करोड़ जनता का भला हो सकता है और गवर्नमेंट और हम सब मिलके जो है कोरोना से जीत हासिल कर सकते हैं।
ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर विवेक मेरे साथ अपोलो हॉस्पिटल से लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर विवेक गुप्ता। डॉक्टर विवेक गुप्ता, इस तरह की परिस्थितियों में जैसा आपने बताया है कि कोरोना रहेगा, अभी लॉकडाउन का और पालन करवाना चाहिए लोगों से, सरकारों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आम जनता का भी था, इकोनॉमी का भी प्रेशर था, लेकिन आप गलती क्या देख पाते हैं कि लापरवाही कहाँ हो रही, चूक कहाँ हो रही, जिसकी वजह से लगातार, क्योंकि हमने देखा एक वक्त वो भी था जब आप बता रहे हैं कि शुरू से आप कोविड-19 टीम में रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं आप, कि 24 घंटे में 10 आंकड़े सामने आते थे, 20 आते थे, 25 आते थे, और ये आंकड़े अब 10, 20, 25 से पूरे देश में बढ़कर अब 6-6, 7-7 हजार हो चुके हैं। तो आप कहाँ लापरवाही देख पा रहे हैं, चूक कहाँ रह गई? देखिए, ऐसा है कि लापरवाही कहें या एक डेस्टिनी कहें या ऐसा होना ही था। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने देश में रीपर्पस ड्रग जो है, देखिए अभी तक कोई भी दवा, हमारे अपोलो अस्पताल में अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे 2 पेशेंट ऐसे हैं जो काफी सीरियस हैं, और रीपर्पस मेडिसिन का मतलब होता है कि जो दवाइयां ऑलरेडी किसी और पर्पज से यूज हो रही हैं, उनको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन है। रीपर्पस मतलब उसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, उन्हीं को ट्रायल में डाला जाए। हमारे फादर डॉक्टर ML गुप्ता ने, हमारे फादर मेडिकल कॉलेज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। उन्होंने एक ऐसी ही दवा लिखी है जो कि अचूक बाढ़ हो सकती है, वो शायद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ट्रायल में डालेगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, उसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि अभी कॉन्फिडेंशियल है। कहने का मतलब ये है कि अभी जब हमारे पास कोई भी दवा नहीं है जो कारगर हो, प्लाज्मा ट्रीटमेंट के लिए एक पेशेंट हमारे अंडर भर्ती है जो कि पुलिस के रहे हैं, वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट को उनको जरूरत है, तो हमने एक पेशेंट को फोन किया जो कोविड-19 से रिकवर्ड है। आपको पता है सबको प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं फिर संक्षेप बताना चाहता हूं। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाए या काफी सिक हो जाए, उसको हमें पेशेंट को, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं कोविड से, उनकी एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं प्लाज्मा के रूप में, यानी कि उसका ब्लड निकालते हैं, उसका प्लाज्मा अलग करते हैं और उसको प्लाज्मा उस पेशेंट को दिया जाता है जिस पेशेंट को कोविड बीमारी सीरियस हालत में हो चुकी है। वो प्लाज्मा ट्रीटमेंट हम लोग अपोलो में भी दे रहे हैं और बाकी जगह काफी इस्तेमाल हुआ, लेकिन 100% श्योरिटी उसमें भी नहीं है। चूक हम ये कहेंगे, आपका जो क्वेश्चन है कि चूक कहां हुई है, मैं अभी भी कहना चाहूंगा, आई थिंक इट इज प्रीमेच्योर टू ओपन एवरीथिंग, लेकिन हॉटस्पॉट कौन सा हो जाए, कौन सा आज है वो कल नहीं है, ये सिम्टोमेटिक कैरियर की बात है। अभी एक एग्जाम्पल मैं दे दे के आपको समझाना चाहता हूं। मेरे अंदर एक पेशेंट भर्ती हुआ जो कोविड का है, मैं हार्ट का देख रहा हूं, उसका अटेंडेंट मेरे कमरे के बाहर में, जिस कमरे में बैठा हूं, आता है। हमने कहा आपने कोविड टेस्ट कराया? उसका बेटा है कि मदर भर्ती है, उसने कहा अभी करा तो लिया, रिपोर्ट नहीं आई है। तो हमने कहा बेटा बाहर ही रुको, हम दूर से बात करते हैं। लेकिन वो अपोलो में उसको पता ही नहीं था, एंड वी कुड नॉट कंटेन हिम एंड ही वाज रोमिंग अराउंड। जब हमारे हॉस्पिटल में जहां इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहां ये हो सकता है, तो जो अटेंडेंट है, आज हमने उसकी रिपोर्ट पता की, मैंने फोन किया, हमने कहा बेटा कहां पर हो? उसने कहा मैं तो घर पे हूँ, घर पे था। हमने ठीक, अच्छी बात है, रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई है। कहने का मतलब है जो पेशेंट का अटेंडेंट है उनको तो क्वारंटाइन करना ही है। अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बदल दी है, शायद आपको पता नहीं है। अभी कहा है कि सारे कोविड पेशेंट को भर्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें भी अलग से जाऊंगा। मेडिकल ओपिनियन ये कहां भर्ती करें, लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं होम क्वारंटाइन इज इनफ। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा थोड़ी सी चेंजेस जरूरत है। मेडिकल ओपिनियन में दे सकता हूं, मैं अपना दिमाग से सोचता हूं कि शायद फॉर एवरी कोविड पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी, क्योंकि वो क्वारंटाइन घर में जब होगा ना तो उसका मन करेगा दूसरे कमरे में जाने का। इतना भी जबरदस्ती कर लीजिए, ही विल नॉट बी एबल टू कंटेन हिमसेल्फ। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अभी जो मार्केट खोले जाए वो केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए रहे। गवर्नमेंट शुड गिव अ सेकंड थॉट, दे शुड रियली गिव अ सेकंड थॉट कि हम क्या ये जो, जैसे कि एसेंशियल सर्विस मतलब दूध की मदर डेयरी, वेजिटेबल्स जो पहले चल रहा था, उसी तरह करें, ऑफिसेज ना खोलें। अब ऑफिस में जाएगा वो पेशेंट, कितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, नहीं करेगा। तो चाय पिएगा तो अपना, जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक सीनियर कंसल्टेंट को कोरोना हो गया, हमने कहा मास्क लगा के नहीं घूम रहे थे कि नहीं, हम तो हमेशा मास्क लगाते थे। वो कॉफी रूम में जाते थे तो जब कॉफी पिएंगे, जैसे मैं इससे मास्क उतारे हुए हूँ, तो कुछ ना कुछ पीने के लिए आप उतारना पड़ेगा। तो कंसल्टेंट लाउंज में हमारे पेशेंट के एक हमारे उसको हो गया, we are spread to so many people। अब उसकी वजह से हुआ, उसने कहा हुआ, कहना मतलब what I mean to say, the offices should remain closed, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, for some more time till we are able to reach to the maximum। क्योंकि हम जितनी टेस्टिंग करेंगे उतना पता लगेगा। पहले केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, 5,900 एक दिन के अंदर, 4,000 एक दिन के अंदर पूरे इंडिया में, और दिल्ली सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र
और हम डेथ रोक नहीं पा रहे हैं। रामबाण आया नहीं अभी तक, दवा हमारे पास कोई है नहीं, वैक्सीन आने में लगेगा समय। तो हम दो बातें इस आपके माध्यम से कहना चाहेंगे पब्लिक को। ये बात है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर रखें, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्निकली जो पॉसिबल है वो ये है कि आप रुमाल बांध के तो रखें दिन भर, 24 घंटे रखें, और घर के अंदर भी रखें। घर के अंदर भी कोई भरोसा नहीं कि आप, पता लगा मैं घर के अंदर जा रहा हूं, आई मे बी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पहले WHO ने उसको मना नहीं था। मैंने ये 18 मार्च को कहा था दूसरे टीवी चैनल पे कि भाई इसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होता है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मतलब ये होता है कि एनी पेशेंट कैन बी एक्चुअली बी सफरिंग, और वो उसको बुखार नहीं है, और वो खुद एसिम्प्टोमेटिक रहे और दूसरों को एसिम्प्टोमेटिक कर देगा, उसको कैरियर कर देगा। तो हमको कहना चाहना है मैं कि लॉकडाउन को फिर से बढ़ाना चाहिए। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। और जो दवाइयां मेडिकल रिसर्च में आनी है, रीपर्पस मेडिसिन, उनको जरूरी तरीके से उसको लागू करें और उसको सबको अलाउ करें मेडिसिन को रिसर्च ट्रायल में लाने के लिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा हाँ राइट, मैं लौटूंगा आपके पास में। मेरे साथ डॉक्टर AK अरुण बने हुए हैं, आप वरिष्ठ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर AK अरुण, इसमें मेडिसिन को लेकर अक्सर चर्चा चलती रहती है कोविड-19 को लेकर। अभी होम्योपैथी में, आयुर्वेद में इलाज पर तमाम जगह बहस हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं। क्या कोविड-19 का भविष्य है होम्योपैथी में? देखिए, होम्योपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और सिम्टम्स को डील करना होम्योपैथी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मेंटल फिजिकल दोनों सिम्टम्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। आप गौर करेंगे कि 15-20 दिन पहले एक नया केस जो दिल्ली में ही था और कई जगह उस पर चर्चा हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको बहुत लीड बनाया, जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ऑलरेडी होम्योपैथी में स्टडीड हैं और इस पर बहुत सारी दवाइयां हैं जो इस पे अच्छा काम कर रही है। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। कुछ सिम्टोमेटिक केसेस हम लोग भी देख रहे हैं किसी अस्पताल में। 2-3 क्वारंटाइन सेंटर के साथ मेरा भी जुड़ाव है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर लोगों के अंदर भय को कम कर दिया जाए और जो फिजिकल नॉर्म्स है, जो 3 नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, आप अपने चैनल पे डॉक्टर विवेक भी बोल रहे हैं कि मुंह को ढक के रखना, हाथ को बराबर सैनिटाइज करना या साबुन से साफ करना। मुझे लगता है कि इसमें प्रिवेंशन का सबसे बड़ा रोल है। दवाइयां तो जब आएंगी, वैक्सीन जब बनेंगे, लेकिन हमने इस 3 नॉर्म्स को पालन किया तो हम 90 to 95% कोरोना से लोगों को बचा सकते हैं। रही बात सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसको कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूप में देखा जा रहा है, लॉकडाउन के रूप में सरकार ने यही करने की कोशिश की थी। देखिए, जो 80% देश की आबादी है वो मेहनत करके कमाती है, 70% तो कम से कम जरूर है। उसको आप अगर 2 महीने 3 महीने के लिए लॉकडाउन में डाल देंगे तो वो खाएगा कैसे? वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए सरकार को एक नॉर्म्स बनाना चाहिए उनके लिए। या तो पैकेज हो, पैकेज हम दे नहीं सकते, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी है। इसलिए हमें लगता है कि काम खोलना चाहिए, लेकिन पूरी हिदायत के साथ, पूरी सख्ती के साथ, और वो काम जनता के स्तर पर भी, समाज सेवी संगठनों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व होगा नहीं। डॉक्टर विवेक भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। ये मामला बहुत लंबा चलेगा, सालों साल चल सकता है, तो आप सालों साल लॉकडाउन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। ऑड इवन के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो कुछ लोगों की लिमिट कर सकते हैं, आप उनके वर्किंग आवर घटा सकते हैं। जहां 10 लोग काम करते हैं वहां लोगों को बांट सकते हैं कि 3 अभी आएंगे, 3 अगले दिन आएंगे, उसके बाद 3 दूसरे दिन आएंगे। इस तरह से हम सबको थोड़ा थोड़ा करके, जिसको कि एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उससे भी हम काफी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन लंबे समय तक तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि समाधान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर सुशील सिन्हा, डॉक्टर AK अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवतेज टीवी को आपने अपना कीमती समय दिया और आप सभी भी अपना बहुत हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर अरुण कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और इस खास मुलाकात में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। हम लोग ऐसे सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। मतलब जो भी कोरोना को हराने के लिए हम सब टीम, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, OT टेक्नीशियन है, सब लगे हुए हैं।